राधे राधे भक्तों, 13 फरवरी शुक्रवार यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह महासंयोग है जिसकी प्रतीक्षा न जाने कितने समय से की जा रही थी। विजया एकादशी नाम ही अपने आप में पूर्ण है। विजय अर्थात जीत, जीवन के हर उस संघर्ष में जीत जहां आप स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। 13 फरवरी की यह रात्रि आपके जीवन के अंधकार को मिटाने वाली रात्रि सिद्ध हो सकती है। यदि आप इस मर्म को समझ लें, यदि आप इस संकेत को समझ लें जो ब्रह्मांड आपको देना चाह रहा है। 2 दीपक, केवल 2 दीपक। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, बहुत छोटा सा उपाय लग सकता है, लेकिन भक्तों, कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। एक छोटी सी दियासलाई पूरे जंगल को भस्म करने की क्षमता रखती है। ठीक उसी प्रकार 13 फरवरी शुक्रवार की रात जलाए गए यह 2 दीपक आपके जीवन की समस्त दरिद्रता, समस्त दुख, समस्त क्लेश और समस्त बाधाओं को भस्म करने की शक्ति रखते हैं। बस आवश्यकता है तो श्रद्धा की, अटूट विश्वास की। शुक्रवार का दिन धन की देवी, वैभव की देवी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और एकादशी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जब शुक्रवार और एकादशी का मिलन होता है तो यह साक्षात लक्ष्मी नारायण का मिलन होता है। और ऐसे दुर्लभ संयोग में 13 फरवरी की रात की किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। यह चूक होता है, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। आपको केवल यह समझना है कि दीपक कैसे जलाना है, कब जलाना है और किस भाव से जलाना है, क्योंकि भाव ही सब कुछ है। यदि मन में शंका होगी, यदि मन में प्रश्न होंगे तो उपाय का फल भी आधा अधूरा ही मिलेगा। लेकिन यदि मन में पूर्ण समर्पण होगा, यदि मन में यह भाव होगा कि हे प्रभु, मैं यह दीपक अपनी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए जला रहा हूं, तो निश्चित मानिए चमत्कार होकर रहेगा। 13 फरवरी की शाम जब सूर्य ढल जाए और रात्रि का आगमन होने लगे, तब आपको अपने मन को शांत करना है। दिन भर की भाग दौड़, दिन भर की चिंताएं, दिन भर का कोलाहल सब कुछ मन से निकाल देना है। घर के वातावरण को पवित्र करना है। गंगा जल का छिड़काव करें या फिर केवल शुद्ध जल से ही अपने घर को और अपने मन को पवित्र कर लें। यह तैयारी है उस महा उपाय की जो आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला है। याद रखें, 13 फरवरी शुक्रवार का दिन विजया एकादशी का दिन है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है या इस दिन विधि विधान से श्री हरि की पूजा करता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, चाहे वह शत्रु बाधा हो या फिर घर में चल रहा गृह क्लेश हो। विजया एकादशी इन सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। अब बात करते हैं उन 2 दीपकों की जो आपको 13 फरवरी की रात को प्रज्वलित करने हैं। यह 2 दीपक आपके जीवन के 2 पहिए हैं। एक दीपक आपके पितरों के लिए नहीं बल्कि आपके इष्ट के लिए है और दूसरा दीपक आपके घर की कुलदेवी और माता लक्ष्मी के लिए है। पहला दीपक आपको तुलसी के पौधे के पास जलाना है। तुलसी जो साक्षात वृंदा का स्वरूप है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, जिनके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। 13 फरवरी की शाम स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक दीपक तैयार करें। यह दीपक मिट्टी का हो सकता है या आटे का भी बनाया जा सकता है। यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि आटा अन्न है और अन्न ब्रह्म है। इस दीपक में
आपको गाय का शुद्ध घी भरना है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि शुक्रवार का दिन है और एकादशी की तिथि है तो गाय का घी ही प्रयोग में लाएं। बत्ती रुई की होनी चाहिए और वह भी लंबी बत्ती, गोल बत्ती का प्रयोग देवताओं के लिए किया जाता है। लेकिन जब हम लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हैं या विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो लंबी बत्ती का महत्व बढ़ जाता है। तुलसी के पास जाकर उस दीपक को रखें, लेकिन दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल या फिर थोड़े से फूल रख दें। यह दीपक को आसन देना होता है। हम देवता का सम्मान करते हैं तो उनके निमित्त जलाए गए दीपक का भी सम्मान होना चाहिए। दीपक जलाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखें और हाथ जोड़कर माता तुलसी से और श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर करें और मुझे विजय प्रदान करें। 13 फरवरी की यह रात मेरी पराजय की आखिरी रात हो और कल का सूर्य मेरी विजय का सूर्य बनकर निकले। दूसरा दीपक जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर अपने पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने जलाना है। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ यह दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शुक्रवार की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और देखती हैं कि किसका घर पवित्र है, किसके घर में दीपक जल रहा है, किसके घर में शांति है। 13 फरवरी की रात जब आप यह दूसरा दीपक जलाएंगे तो इसमें आपको एक विशेष वस्तु डालनी है और वह है एक चुटकी हल्दी। जी हां भक्तों, हल्दी जो गुरु ग्रह का प्रतीक है, जो शुभता का प्रतीक है, जो मंगल कार्य का प्रतीक है, जब आप दीपक में घी या तेल के साथ चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं तो वह दीपक साधारण दीपक नहीं रहता, वह एक चुंबक बन जाता है। सकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला चुंबक, धन को आकर्षित करने वाला चुंबक। जब आप इन दोनों दीपकों को जला लें तो वहीं बैठकर कुछ देर के लिए श्री हरि का ध्यान करें। किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको प्रिय हो, या फिर केवल राधे राधे, श्री हरि, नमो नारायण, इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। 13 फरवरी का यह संयोग बार बार नहीं आता। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसी विजया एकादशी का व्रत किया था, समुद्र पार करने के लिए और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सागर तट पर इसी विधि से आराधना की थी, जब स्वयं भगवान मानव रूप में आकर इस तिथि का मान रख सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं। तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या बिसात। इसलिए भक्तों, 13 फरवरी शुक्रवार की रात, इस अवसर को हाथ से न जाने दें। यह केवल एक रात की बात नहीं है, यह आपके आने वाले भविष्य की बात है। जब आप दीपक की लौ को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, वह लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। चाहे आप दीपक को टेढ़ा करें, उल्टा करें, लौ की दिशा हमेशा आकाश की ओर होती है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें हमेशा ऊपर उठना है, हमें हमेशा उन्नति करनी है। और यह उन्नति ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। 2 दीपक, 2 संकल्प, एक संकल्प भक्ति का और दूसरा संकल्प सत्कर्म का। जब भक्ति और सत्कर्म मिल जाते हैं तो भाग्य को बदलना ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं
कि हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। भक्तों, कमी पूजा में नहीं होती, कमी हमारे भाव में होती है, कमी हमारे धैर्य में होती है। हम एक दिन उपाय करते हैं और दूसरे दिन फल की अपेक्षा करने लगते हैं। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे सींचना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है। 13 फरवरी को जब आप यह उपाय करें तो फल की चिंता छोड़ दें, बस अपना कर्म करें पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ। यह मत सोचें कि क्या होगा, कैसे होगा, बस यह सोचें कि मेरा काम प्रभु के चरणों में निवेदन करना है और प्रभु का काम उस निवेदन को स्वीकार करना है। शुक्रवार की रात वैसे भी तांत्रिक और मांत्रिक क्रियाओं के लिए वो बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन हमें सात्विक रहना है, हमें सात्विक उपाय करने हैं। विजया एकादशी की पवित्रता को बनाए रखना है। इस दिन के घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां क्लेश होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती, वहां प्रभु का वास नहीं होता। 13 फरवरी की सुबह से ही अपने मन को साधने का प्रयास करें, क्रोध से बचें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, क्योंकि यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह विकारों का त्याग है। जब आप रात को दीपक जलाएंगे तो उस समय वातावरण में एक अजीब सी शांति होगी। उस शांति को महसूस करें, दीपक की लौ को एकटक देखें, त्राटक करें और अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं, शब्दों में नहीं, विचारों में, क्योंकि विचार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। आपकी जो भी समस्या है, चाहे वह कर्ज की हो, बीमारी की हो, बच्चों की पढ़ाई की हो या विवाह में देरी की हो, उस समस्या को दीपक की लौ में जलता हुआ देखें, महसूस करें कि वह समस्या धुएं बनकर उड़ रही है और आपका जीवन प्रकाश से भर रहा है। 13 फरवरी शुक्रवार, यह तारीख आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। याद रखें, दीपक का तेल या घी खत्म हो सकता है, बत्ती जलकर राख हो सकती है, लेकिन उस दीपक से निकली हुई ऊर्जा ब्रह्मांड में हमेशा विद्यमान रहती है। आपकी प्रार्थना कभी नष्ट नहीं होती, वह गूंजती रहती है और सही समय आने पर वह फलित होती है। विजया एकादशी की कथा भी हमें यही सिखाती है कि धर्म की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। 13 फरवरी को जब आप 2 दीपक जलाएंगे तो आप धर्म और सत्य का साथ दे रहे होंगे, आप नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से दूर कर रहे होंगे। तुलसी के पास जलाया गया दीपक आपके घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है। यदि घर के किसी कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो तुलसी की पवित्र सुगंध और दीपक का प्रकाश उसे नष्ट कर देता है। और मुख्य द्वार का दीपक राह भटकी हुई खुशियों को आपके घर का रास्ता दिखाता है। अक्सर खुशियां हमारे दरवाजे तक आकर लौट जाती हैं क्योंकि उन्हें भीतर आने का मार्ग नहीं मिलता या फिर द्वार पर ही अंधेरा होता है। 13 फरवरी की रात अपने द्वार को रोशन करें ताकि खुशियां आपके घर का पता न भूलें। माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता न भूलें। भक्तों, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें शस्त्रों की नहीं, शास्त्रों की आवश्यकता होती है। हमें उपायों की आवश्यकता होती है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने घोर तपस्या के बाद खोजे हैं। विजया एकादशी का यह उपाय सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज भी इसे करते थे। बस समय के साथ हम अपनी परंपराओं को भूल गए, हम आधुनिकता की चकाचौंध में उन सरल और सटीक उपायों को भूल गए जो बिना किसी खर्च के, बिना किसी आडंबर के हमारे जीवन को संवार सकते थे।
आज 13 फरवरी को हमें फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटना है, हमें फिर से उस विश्वास को जगाना है। जब आप दीपक जला रहे हो तो यह भी ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव ना हो। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो मन ही मन उससे क्षमा मांग लें, और यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे क्षमा कर दें, क्योंकि एक भारी मन कभी भी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। प्रार्थना वही स्वीकार होती है जो निर्मल मन से निकलती है। 13 फरवरी की रात्रि क्षमा की रात्रि होनी चाहिए, प्रेम की रात्रि होनी चाहिए, भक्ति की रात्रि होनी चाहिए। विजया एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व है। दीपक जलाने के साथ साथ यदि आप अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अन्न का दान कर सके या फलों का दान कर सके तो सोने पर सुहागा होगा। दीपक प्रकाश का दान है और अन्न जीवन का दान है। 13 फरवरी को दीपक जलाएं और अगले दिन दान करें, यह चक्र पूरा होगा। और जब यह चक्र पूरा होता है तो जीवन का चक्र भी सुधर जाता है। भक्तों, 13 फरवरी शुक्रवार विजया एकादशी, यह त्रिवेणी संयोग है। तिथि, वार और नक्षत्र सब आपके पक्ष में हैं। बस आपको एक कदम बढ़ाना है ईश्वर की ओर, और ईश्वर 100 कदम बढ़ाएंगे आपकी ओर। यह 2 दीपक आपके और परमात्मा के बीच का सेतु है। यह संवाद का माध्यम है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो आंसू और मौन प्रार्थनाएं काम आती हैं, और जब वह भी काम ना आए तो यह दीपक काम आता है। अग्नि देवताओं का मुख मानी गई है। हम जो भी आहुति अग्नि में डालते हैं वह सीधे देवताओं तक पहुंचती है। दीपक की लौ भी अग्नि का ही स्वरूप है। अपने घर के बच्चों को भी इस उपाय में शामिल करें, उन्हें भी बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, उन्हें भी संस्कार दें। 13 फरवरी की रात जब पूरा परिवार मिलकर प्रभु की आराधना करेगा, 2 दीपक जलाएगा, तो उस घर की एकता को, उस घर की खुशियों को किसी की नजर नहीं लग सकती। संयुक्त प्रार्थना में बहुत बल होता है। जब कई स्वर मिलकर एक ही प्रार्थना करते हैं तो वह नाद ब्रह्मांड को भेद कर ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है। इसलिए 13 फरवरी को भूलिएगा मत, अलार्म लगा लें। याद रखें, शुक्रवार की रात विजया एकादशी, 2 दीपक, एक तुलसी के पास, एक मुख्य द्वार पर हल्दी का प्रयोग और मन में अटूट विश्वास। बस इतना ही तो करना है। कोई भारी भरकम पूजा नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। सरलता में ही प्रभु मिलते हैं, जटिलता में तो केवल उलझने मिलती हैं। जीवन की धारा अविरल बहती रहती है। सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भक्त समय के महत्व को समझता है, जो तिथियों के प्रभाव को समझता है, वह दुखों में भी सुख का मार्ग खोज लेता है। विजया एकादशी आपको वही मार्ग दिखाने आई है। 13 फरवरी की यह तारीख कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बदलने का, अपनी परिस्थितियों को बदलने का। राधे राधे भक्तों, इस बात को गहराई से समझें। दीपक का जलना केवल भौतिक क्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण है। जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो आप सोई हुई ऊर्जा को जगाते हैं। 13 फरवरी को आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएंगे। हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति छिपी होती है जिसे हम आत्मबल कहते हैं। यह उपाय आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपको निर्भय बनाएगा। विजया एकादशी का अर्थ ही है वह तिथि जो आपको निर्भय बनाकर विजय पथ पर अग्रसर करे। सोचिए उस समय के बारे में जब भगवान राम सागर तट पर बैठे होंगे, उनके मन में भी सीता माता को पाने की व्याकुलता रही होगी। विशाल समुद्र सामने खड़ा था, रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब आर्षियों ने उन्हें विजया एकादशी व्रत का सुझाव दिया था।
13 फरवरी को आपके सामने भी समस्याओं का समुद्र हो सकता है, कर्ज का समुद्र, बीमारी का समुद्र, बेरोजगारी का समुद्र। लेकिन घबराइए नहीं। जिस प्रकार राम जी को रास्ता मिला, आपको भी रास्ता मिलेगा। ये 2 दीपक उस रास्ते को रोशन करेंगे। शुक्रवार का दिन होने के कारण इस दिन सफेद चीजों का दान भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो 13 फरवरी को दीपक जलाने से पहले थोड़ी सी खीर बना लें और उसका भोग माता लक्ष्मी और श्री विष्णु को लगाएं। खीर में मखाने या चावल का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें भी केसर या थोड़ी हल्दी डाल दें ताकि उसका रंग पीला हो जाए। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और खीर माता लक्ष्मी को प्रिय है। यह छोटा सा भोग आपके उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। फिर इसी प्रसाद को पूरे परिवार में बांट दें। भक्तों, 13 फरवरी की रात नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं, इसलिए दीपक जलाते समय सुरक्षा कवच का ध्यान रखें। और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है प्रभु का नाम। जब तक आपके होठों पर प्रभु का नाम है, कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। दीपक जलाते समय अपने सिर को ढककर रखें, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। सिर ढकना सम्मान का प्रतीक है और इससे ऊर्जा का संरक्षण भी होता है। हमारे शरीर की ऊर्जा आज सिर के माध्यम से ब्रह्मांड में जाती है। जब हम सिर ढक लेते हैं तो वह ऊर्जा हमारे भीतर ही बनी रहती है और हमारी साधना को बल देती है। यह उपाय करते समय गोपनीयता का भी ध्यान रखें। ढिंडोरा न पीटें कि मैं 13 फरवरी को यह उपाय करने वाला हूं या मैंने यह उपाय किया। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान और गुप्त पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है। जब हम अपने सत्कर्मों का बखान करने लगते हैं तो उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए चुपचाप शांति से 13 फरवरी की रात को यह कार्य करें। अपने और अपने ईश्वर के बीच इस रहस्य को बनाए रखें। विजया एकादशी केवल जीत के लिए नहीं बल्कि मन की शुद्धि के लिए भी है। 13 फरवरी को प्रयास करें कि दिन में कम से कम बोलें, मौन का अभ्यास करें, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट हो जाती है। उस ऊर्जा को बचाएं और रात को दीपक जलाते समय उस ऊर्जा का प्रयोग प्रार्थना में करें। संचित ऊर्जा तीर की तरह काम करती है जो सीधे लक्ष्य को भेदती है। भक्तों, 13 फरवरी शुक्रवार याद रखिएगा, 2 दीपक जीवन बदल सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह विज्ञान है। ध्वनि का विज्ञान, प्रकाश का विज्ञान और भावना का विज्ञान। जब ये तीनों मिलते हैं तो सृष्टि में कंपन होता है और वही कंपन आपकी मनोकामना पूर्ति का कारण बनता है। तो तैयार हो जाइए 13 फरवरी की उस पावन रात्रि के लिए। अपने दीपकों को तैयार कर लीजिए, अपनी बत्तियों को तैयार कर लीजिए और सबसे बढ़कर अपने मन को तैयार कर लीजिए। विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है, सफलता आपकी राह देख रही है। बस एक कदम विश्वास का 13 फरवरी की ओर। राधे राधे।